हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 20 जनवरी मंडे आप सभी का स्वागत है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल, आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। तो चलिए तैयार हो जाइए सारी की सारी वोकैब और रीडिंग और क्वेश्चंस और बहुत कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर आ जाता है मेरा टेलीग्राम, जो कि आपको अब याद हो जाना चाहिए। मेरे टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, और यहां से आप लोग टेलीग्राम का नाम एकदम याद रखो, क्योंकि सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे ही शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स आप लोग भर भर के अब करते हो, मुझे बहुत मजा आती है देख के। पहला वो कैप चलो करते हैं। अच्छे से पढ़ना, आज के पैसेज में मैं एक ट्विस्ट भी देने वाली हूं, इसीलिए अच्छे से वो कैप समझिएगा। अच्छी अच्छी वो कैप है आज। सबसे पहली जो वो कैप है वो है रिवाइव्ड। रिवाइव्ड वर्ड मैं कैसे याद दिलाऊंगी? मैं याद दिलाऊंगी एक एड से। एक एड आता था ना, रिवाइटल, जियो जी भर के। मतलब एक लड़का था, वो पूरे दिन ऑफिस करके जाता था, एनर्जी खत्म हो जाती थी, वो रिवाइटल टैबलेट खाता था, फिर एनर्जी में एकदम आ जाता था। देखा है रिवाइटल वाला एड? तो रिवाइटल का मतलब वही है कि कोई भी चीज करने से जब एनर्जी वापस से आ जाए, ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, री एनर्जाइज। आप री एनर्जाइज कर सकते हो, ठीक है। रिवाइव, री एनर्जाइज, रेजुविनेट, एनर्जी रिस्टोर करना, रिसरेक्शन, इन सब का मतलब होता है खोई हुई एनर्जी वापस आ जाना। ऑपोजिट है कि एनर्जी चले जाना, सप्रेस, डिस्ट्रॉयड, एक्सटिंग्विश्ड। बात समझ में आई? एक तरफ बंदे की एनर्जी जा रही है और दूसरे तरफ उसकी एनर्जी आने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जैसे एक वर्ड सुना होगा, एनर्जी उसकी चली गई, वापस आ जाना। तो वापस आने को रिवाइव बोलोगे, वापस आने को रिन्यू बोलोगे, वापस आने को री एनर्जाइज बोलोगे, रीस्टोर बोलोगे, और क्या बोलेंगे आप लोग वापस आने को? री इनवोगरेट बोलेंगे वापस आने को, और क्या बोलेंगे? री अवेक बोलेंगे, री अवेक, रेनवोगरेट, रिवाइव, रिन्यू, री एनर्जाइज, रेजुवेनेट, रीस्टोर, रीसरेक्ट। मतलब खोई हुई एनर्जी वापस आ जाना, एनर्जी चले जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, सप्रेस हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डीके हो जाना, डिस्टिंग्विश हो जाना। तो डिस्ट्रॉय, डीके, डिस्टिंग्विश, और बताइए क्या हो जाएगा? डेटेरिएट हो जाएगा। तो डी वाले सारे आप अलग से याद कर सकते हो। अच्छा, डेसिफरमेंट का मतलब होता है डिसाइफर करना। डिसाइफर करना मतलब जो मैंने आपको एक लैंग्वेज दे दी है, समझ में नहीं आ रही है मुझे, मैंने बोला भाई तुम इसको डिकोड करके बता दो, यानी कि डिकोड करना, ठीक है। तो डिसाइफर हो गया, डिकोड हो गया, रिवील करना, अनरावल करना, इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना। बेसिकली मैंने आपको एक कोड दे दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपसे बोला भाई इसको डिकोड करके बताओ। तो डिकोड हो गया, इंटरप्रेट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, डिसाइफर हो गया, रिवील हो गया, अनरावल हो गया, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा जब क्लैरिटी, एक तरफ डिकोड हो गया मतलब क्लैरिटी आ गई, दूसरे तरफ क्लैरिटी नहीं आई है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो हो जाएगा अनक्लियर है चीजें, अभी भी कंफ्यूजन है तो हो जाएगा अभी भी चीजें अनक्लियर हैं, हिडन है, अनक्लियर है, कंसील्ड का भी तो मतलब होता है छुपा हुआ, कंसीलमेंट हो गया, एनक्रिप्शन हो गया, ऑब्फस्केशन हो गया। ऑब्फस्केशन वर्ड एक ट्रिक से याद रखिएगा, जब मैंने आपसे कुछ पूछा और आप बता नहीं पाए, बीच बीच में आप फंस रहे हो बताने में, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अनक्लियर हो, सो ऑब्फस्केट हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। डोमेन का मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज, ये मेरी एरिया है, ये मेरा रेंज है, मतलब ये मेरा डोमेन है। परसूट का मतलब होता है एक्ट ऑफ चेजिंग और स्ट्राइविंग टू अचीव समथिंग, पीछा करना या कुछ हासिल करने का प्रयास करना। मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा है किसी चीज की, परसूट है किसी चीज का, मेरे अंदर किसी चीज को जानने का बहुत क्वेस्ट है। क्वेस्ट का मतलब क्वेस्ट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा चेज कर रही हूं मैं उस चीज को, किसी तरीके से मुझे पता चल जाए, जिज्ञासा, क्वेस्ट, एंडेवर, इन सब का मतलब होता है, एंडेवर वर्ड देखो कितना ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है आपको उस चीज को जानने की जिज्ञासा है, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा, आपने हार मान ली, हार मान लेना, गिव इन कर देना, तो आप गिव इन बोल सकते हो, आप गिव अप बोल सकते हो, गिव इन है, गिव अप है, सरेंडर है, रिट्रीट है, अवॉइडेंस है, अवॉइड करना चीजों को, तो ये हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो लैंग्वेजेस की खोज करता है, बहुत पढ़ाई करता है लैंग्वेज पे। कहते हैं ना मैंने इंग्लिश पे एक्सपर्टीज है मेरे, तो किसी के जब लैंग्वेज पे एक्सपर्टीज होते हैं तो उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। फिलोलॉजिस्ट, लैंग्वेज का एक्सपर्ट, ठीक। अच्छा, पॉलीग्लॉट आप सिनोनिम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाएं जानता है, और लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाओं के बारे में खोज करना, कि भाई ये भाषा इतने साल पुरानी है, तो ये सारी चीज लिंग्विस्ट का काम होता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूं, वन वर्ड में कई बार पॉलीग्लॉट अलग आता है, लिंग्विस्ट अलग पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है वही, जैसे पुरानी चीजों का पता लगाना, कितने साल पुरानी है, इस समय पे लोग क्या इस्तेमाल करते थे, वही साइन। एक ऐसी पढ़ाई जो एंशियंट सोसाइटी के लिए करी जाती है, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो एंशियंट सोसाइटीज के लिए पढ़ाई करते हैं। हिस्टोरियंस एंटीक चीजों की पढ़ाई करते हैं। फिर आ जाएगा, ये दोनों भी एकदम नए वर्ड हैं, हैंकरिंग और ग्रेफिटी, बहुत ही ज्यादा अच्छे वर्ड्स हैं। हैंकरिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, जैसे मुझे इस टाइम ना चॉकलेट भी नहीं, हॉट चॉकलेट पीने की बहुत क्रेविंग हो रही है, मतलब डिजायर हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, सो आई एम क्रेविंग इट, लॉन्गिंग इट। अब पता है क्रेविंग वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमें क्या होता है कि ये रटा होता है, क्रेविंग हो रही है, मतलब आई रियली योन इट, मुझे क्रेविंग है, मुझे आई एम लॉन्गिंग फॉर दिस, काफी समय से मुझे इसका इंतजार था। तो क्रेविंग की जगह पे अब आप हैंकरिंग भी बोल सकते हो, आई वॉज हैंकरिंग फॉर दिस। ऑपोजिट हो जाएगा आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मतलब डिसइंटरेस्टेड हो गया। फर्क ना पड़ना मतलब इनडिफरेंस हो गया। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और अपैथी मतलब नो फीलिंग्स एट ऑल, ठीक है। तो फर्क ना पड़ना, डिसइंटरेस्टेड हो गया, इनडिफरेंस हो गया, अपैथी हो गया, तो इसका मतलब होता है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हैंकरिंग मतलब डिजायर है, क्रेविंग है, फर्क ही ना पड़ना, अपैथी, इनडिफरेंस। दूसरा है ग्राफिटी। ये वर्ड क्या होता है, वो लोग जो दीवार पे जाके लिख नहीं देते हैं, तो वो जो दीवार पे लिखावट होती है उसको ग्राफिटी बोलते हैं। वॉल राइटिंग, स्क्रिबल्स। राम ने मैं एक बार गई थी, मैंने देखा था दीवार पे ऐसे लोग लिखे क्या लिखे थे, सोनू की मोनी लिखा था दीवार पे, तो वो क्या था यार, वो ग्राफिटी था, किताब जो दीवार के अंदर खोद के लोग नहीं लिख देते हैं, उसको ग्राफिटीज बोलते हैं। चलो, फ्रेजल वर्ब है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट और रिमेनिंग लॉयल टू समबडी। शी ऑलवेज स्टूड बाय हर फ्रेंड, उसने हमेशा अपने फ्रेंड का साथ दिया। स्टैंड आउट करने का मतलब होता है कोई चीज बहुत नोटिसेबल है, बहुत प्रोमिनेंट है, इन सभी के बीच में से जो ये है ना, ये स्टैंड आउट करता है। स्टैंड आउट करता है मतलब ये बहुत नोटिसेबल है। स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है डिफेंड करना। आई विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर माई फैमिली, मैं हमेशा अपने फैमिली को के लिए खड़ी होंगी, ठीक है, चाहे कोई भी सामने आ जाए, इसको ऐसे बोलते हैं। वॉश वंस हैंड ऑफ का मतलब होता है डिस्क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग। मैंने इस काम से अपने हाथ धो दिए, मतलब पीछा छुटा लिया। फिर है लीविंग समवन इन द लर्च, किसी को बीच में छोड़ देना। लीविंग समबडी इन द लर्च यानी कि बीच में छोड़ देना। प्रॉब्लम में है फ्रेंड, आपने उसको बीच में छोड़ दिया क्योंकि आपका फायदा नहीं था, मतलब आप उसके दोस्त नहीं हो। यू हैव लेफ्ट हिम इन द लर्च। इफ यू हैव लेफ्ट एनीबडी इन द लर्च मतलब आप उसके दोस्त हो ही नहीं। टर्निंग अ ब्लाइंड आई ऑन समबडी यानी कि इग्नोरिंग समबडी। जैसे कि जो माँ बाप होते हैं, भैया बहुत पैसा है लेकिन अपने बच्चों की गलतियां तो सुधारो। डोंट टर्न ब्लाइंड आई ऑन योर किड्स, अदरवाइज वो और बिगड़ जाएंगे। मतलब अपने बच्चों की गलतियों को पॉइंट आउट करो, आंखें मत बंद करो, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस बूस्टर के 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। डिसाइफर करना मतलब क्या होता है, चीजों का पता लगाना। क्या हो गया, हाँ, अनहाइड करना, डिकोड करना। हैंकरिंग मतलब मेरे अंदर बहुत क्रेविंग है, क्रेविंग डिजायर, ठीक है। फिर आ जाएगा ग्राफिटी का मतलब होता है जो दीवार पे लिखावट होती है यानी कि स्क्रिबल्स। डोमेन का मतलब हो जाएगा टेरिटरी, रेंज, एरिया। ए इज द करेक्ट आंसर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज स्क्रिप्ट रीडिंग के ऊपर है, मतलब डिकोड करना है स्क्रिप्ट को जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लिखी गई है। वो अभी तक पता नहीं चला है कि क्या लिखा गया है, तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट पता लगा रही है कि क्या लिखा गया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी गई ना दीवालों पे, उसका मतलब क्या है, कौन सी लैंग्वेज है वो, उसके ऊपर पैसेज है। अच्छा, आज के पैसेज में थोड़ा सा एक मैंने ट्विस्ट रखा है। आप पहले इस पैसेज को पढ़िए, क्योंकि देखो आपको सिर्फ कहां तक पढ़ना है मैं बताऊं,
आपको सिर्फ यहां तक पढ़ना है, हाफ पैराग्राफ। मैं आपको आज एक ट्रिक बताती हूँ, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, आप समझना। अभी रीसेंट अनाउंसमेंट किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टेलिन ने कि हम $1 मिलियन का प्राइस, $1 मिलियन, 7-8 करोड़ रुपए, अरे भाई 8 करोड़ रुपए मिलेंगे जो डिकोड करेगा स्क्रिप्ट को इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो उसको डिकोड करेगा, उसको वो इतना बड़ा अमाउंट देंगे। नाउ दिस सीम्स टू हैव रिवाइव्ड, इतना बड़ा अमाउंट जब एज अ प्राइज मिलेगा, रिवाइव यानी कि लोगों के अंदर जो मरा हुआ इंटरेस्ट था वो दोबारा से जाग चुका है, पॉपुलर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट व्हिच रिमेन्स अ पजल, जो कि अभी तक पजल था। किसके किसके बीच में? आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में पजल था, हिस्टोरियंस के बीच में पजल था, लिंग्विस्ट के बीच में पजल था। मतलब ये तीनों लोग ने बहुत खोज करी थी पहले, लेकिन पता नहीं लगा पाए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की दीवारों पे क्या लिखा है। तो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टेलिन ने कहा कि चलो भाई, इनके एनर्जी और इनके इंटरेस्ट को दोबारा से जगाया जाए, और दोबारा से इंटरेस्ट तो लक्ष्मी माँ ही जगा सकती हैं। तो लक्ष्मी माँ इन्होंने इतना बड़ा प्राइस रख दिया, इतना बड़ा प्राइस रख दिया, तो लोगों के अंदर का इंटरेस्ट अपने आप ही जागने लगा। ठीक है, हिज इन्विटेशन, उन्होंने इन्विटेशन दी है कि आगे की रिसर्च, फॉर फर्दर रिसर्च वाज मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेनरी। व्हाट इज सेंटेनरी? जब 100 साल पूरे हो जाते हैं किसी चीज के लिए, तो उन्होंने जो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, ये 100 साल पूरे होने पे रखा है। सेलिब्रेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी, तब से 100 साल के इस पे इन्होंने ये सेलिब्रेशन लिखा है, रखा है कि मैं इतना बड़ा प्राइज दूंगा उसको जो पता लगा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की दीवारों पे लिखा गया है। ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड बाय द चीफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द आईवीसी डिस्कवरी, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को 100 साल हो चुके हैं, और ये पब्लिश कब हुआ था? किसने किया था? चीफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 100 साल पहले इन्होंने ये न्यूज पब्लिश करी थी, जो कि जिनका नाम है जॉन मार्शल, सितंबर 1924 में न्यूज पब्लिश करी थी। इस चीज को 100 साल हो चुके हैं, तो 100 साल के बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने दोबारा से इंटरेस्ट को जगाने के लिए इतना बड़ा प्राइस रखा, ताकि लोग आए, खुद ही से इंटरेस्ट लें और फाइंड आउट करें कि आखिर इस पे है क्या मामला, ये क्या है, पूरा इसके बारे में पता लगाएं। ठीक है, अच्छा आज थोड़ा सा एक मैंने बोला था ना, एक ट्विस्ट है, तो आज का ट्विस्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने पूरा पैराग्राफ बता दिया, पूरा पैराग्राफ की मीनिंग बता दी, आपको सिर्फ एक काम करना है, समरी नहीं बतानी है आज मुझे, आज थोड़ा सा डिफरेंट है। सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6, सिर्फ ये 6 लाइन, देखा, सिर्फ इन 6 लाइंस की आपको मुझे मीनिंग बतानी है कमेंट सेक्शन में लिख के। आज मेरा होमवर्क बड़ा सिंपल सा है, आपको कोई समरी नहीं बतानी है। जैसे मैंने एक एक लाइन की मीनिंग बताई है ना, आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 लाइन की मीनिंग बतानी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है यार, इतने टाइम से हम लोग रीडिंग करते हैं, वो कैप करते हैं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि यार कितना आप लोगों को आया, और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि आप लोगों को कितना आया। इसीलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। ठीक है, और आप जब खुद से मीनिंग लिखोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप से चीजें करने लगोगे। ये जो $1 मिलियन का जो प्राइस रखा गया, $1 मिलियन, अच्छा $1 का मिलियन का जो प्राइस रखा गया है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टेलिन ने रखा है, पर्पस क्या है? सेलिब्रेट द सेंटेनरी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? नहीं, उनको ये मकसद है कि वो डिकोड करने के लिए लोगों को थोड़ा सा एनर्जी जो मर गई है वो जिंदा कर पाए, इसीलिए इतना बड़ा प्राइस रखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए, विच मॉडर्न डे कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ आईवीसी टेरिटरी? ये आपको तब मिलेगा जब आप लास्ट की 6 लाइंस का मीनिंग लिखोगे ना कमेंट में, तब आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है, सेशन खत्म होते ही, मतलब जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा, कमेंट तुरंत करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समय लगा दोगे ना, तो ये जो पूरा आपके दिमाग में मैंने इतनी मुश्किल से पूरी वोकैब, क्या कहते हैं ना, वोकैब को फिट कर देना, वोकैब को मैंने आपके दिमाग में इतनी मुश्किल से फिट कर दिया है, इतनी मुश्किल से मैंने सारी रीडिंग आपके दिमाग में फिट कर दी है, तो अगर आपने थोड़ा सा समय लगा दिया ना, तो वो सारी चीजें जाने लगेंगी। ठीक है, और आप देखना, जब तुरंत कमेंट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे भाई हमने मीनिंग लिख ली, अरे वाह, मजा आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो जरूर 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 से लिखिएगा। और ये नहीं, आज आपको वही होमवर्क करना है। ठीक, और ऑफिसर्स 3.0 बैच में आप फटाफट
एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको ये फीस नहीं भी देनी है तो भी कल रात में 5 डेज का एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है। आप सब्सक्रिप्शन लॉन्च करके आइए, 5 दिन पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी फ्री क्लासेस आप ले सकते हैं। लैब में कल रात में 8 बजे मैंने और अमन सर ने फतेह एक सेशन लिया था, उसमें हमने सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था। सिर्फ 29 रुपीज का है, मतलब आपको इतना रुपए नहीं देना है। 5 दिन के लिए आइए, फील लीजिए क्लास कैसी है। अगर आपको अच्छी लग रही है तब आप एडमिशन लीजिए, वरना मत लीजिए। लेकिन कम से कम अपने पढ़ाई करने का तरीका आप सुधार सकते हो उस सेशन के माध्यम से। कल रात में 8 बजे का सेशन जरूर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट करिएगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।